प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेज। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 एंड 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोकसभा चुनाव की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। ऐसे में अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो है मुमरा शहर के पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी मौजूद हैं। वसीम सैयद जो है वो कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो है एडवोकेट शारिक शेख जो एनसीपी शरद पवार चंद पार्टी के जो है लीगल एडवाइज़र हैं मुमरा के। इसके अलावा FM इलियास भाई हैं जो शिवसेना शिंदे गुट से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो है एडवोकेट जजील नौरंगे जो MIM पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सभी मुमरा शहर के जो है पदाधिकारी है राजनीतिक पार्टी के। जिस तरह से मुमरा शहर में एक अलग ही माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी से काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, तो कहीं किसी एरिया में बीजेपी पर प्यार बरसाया जा रहा है। अलग अलग तरीके की जो है भावनाएं हैं लोगों की। सबसे पहले बात करेंगे हम अश्विन राउत से जो NCP शरद पार्टी की हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ना ही वो कल्याण लोकसभा उम्मीदवार में जो श्रीकांत शिंदे हैं और वैशाली दरेकर, दोनों इसी की जगह दोनों जो है शिवसेना पार्टी से हैं। श्रीकांत शिंदे जो है वो शिवसेना शिंदे गुट से हैं और वैशाली दरेकर जो है वो उद्धव गुट से हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले अश्विन मैडम आपसे बात करेंगे, क्या बताना चाहेंगे आपने पिछले दिनों जो बयान दिया कि आप दोनों शिवसेना के उम्मीदवारों को पसंद नहीं करती हैं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरी अपनी एक ज़ाती राय है जिसमें मेरा ये कहना है कि अगर वो वाकई में बोल रहे हैं कि हम सेक्युलर है तो उन्होंने उस तरीके से कैंडिडेट भी देना चाहिए था। ये साफ़ सुथरी बात है, दिखती बात है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सी कैंडिडेट क्या है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहली बात, मैं जब 2007 के इलेक्शन में लड़ी थी जब इलेक्शन, तो उस वक्त में भी हमारा मुद्दा यही था। तो ये भी बोलता है बाबरी मस्जिद तोड़ी, वो भी बोलते बाबरी मस्जिद तोड़ी, तो फिर मैं दोनों को भी वोट देना नहीं चाहती हूँ ना। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ने का। ऐसे में कहने मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, लेकिन वहीं शिवसेना की तरफ से शिंदे गुट शिवसेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुमरा शहर के तमाम मुसलमान जो है उनके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल साथ है, इसके लिए साथ है क्योंकि मुमरा जो है अब आगे की तरफ बढ़ना चाहता है। ये जो इतिहास रहता है, हिस्ट्री रहती है, इससे सीखना चाहिए। अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करेंगे तो उस वक्त में हुकूमत किसकी थी? नरसिम्हा राव का दौर था। उस वक्त में मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद में जो शहीद करने के दरमियान जो लोग उसमें मुलजिम ठहराए गए, उसके बाद में यहाँ पे स्टेट में भी कांग्रेस की सत्ता थी, उनका क्या हो गया? तो ये जो चीज़ें जो बताई जाती है कि कांग्रेस पीछे से सपोर्ट भी करती है बीजेपी को, फिर आगे से विरोध भी करती है, तो मुझे जैसा लगता है कि ये सब चीज़ें अब बंद करना चाहिए। अब हमारा वोटर जो है वो बाशऊर हो गया, उसको सियासी सूझबूझ लेना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जब शरद पवार साहब को जब सरकार बनानी थी, बीजेपी के साथ में उनकी तनबन हो गई थी या उद्धव जी की तनबन हो गई थी, उस वक्त में जो है तीनों ने मिलकर, मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने मन बनाया कि यहाँ पे सत्ता में हमको आना है, सत्ता में जो है हमको एक साथ में रहना है। तो उस वक्त में जो है हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है नाना पटोले जो है वो दिल्ली चले गए राहुल जी से पूछने के लिए कि हम शिवसेना का साथ दे के नहीं दे। उनको पूछ के आए, उनको तो पूछना मुसलमानों को चाहिए था जिनके वोट से जो है इतने आज तक जो है आमदार चुन के आए, उनके खासदार चुन के आए। तो मुसलमान उलमा से कभी कांग्रेस ने या राष्ट्रवादी उस वक्त में जो थे शरद पवार ने कभी मुसलमानों को बुला के पूछा नहीं कि तुम, हमने सेकुलर नाम के वोट लिया लेकिन आज जो है हम शिवसेना के साथ में जाए या नहीं जाए। तो मुसलमानों का जो इस्तेमाल है सिर्फ वोट बैंक के लिए ही किया जाता है। जब सत्ता का मामला आता है तो मुसलमान उलमाओं को, मुसलमान जो बाशऊर लोग होते हैं उनको कभी पूछा नहीं जाता, उनको खातिर में भी नहीं लाया जाता है। बाहर के बाहर अपना मैनेजमेंट होता है उनका और सत्ता में आके बैठ जाता है।
जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुमरा को जो है अब ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से पिछले 15 साल से जो आमदार है उसने एजुकेशन में क्या किया, एजुकेशन की हालत देखो क्या है, या म्यूनसिपलिटी स्कूल की हालत देखो क्या है। 15 साल में एक ना हॉस्पिटल ला सका, ना ढंग का एजुकेशन सिस्टम ला सका हो, सिर्फ गटर नाले जो कारपोरेशन के काम है उसी के अंदर वो खेलता रहा और मुसलमानों को उल्लू बनाता रहा। अगर ये वाकई अगर इतना बड़ा ये सेकुलर लीडर होता तो ये फिर बाला साहेब ठाकरे के समाधि पे माथा टेकने नहीं जाता, तो माथा टेकने क्यों जाता है? तो ये सवाल तो होना चाहिए और ये लोगों को सवाल करना चाहिए, हमारा नहीं सवाल है, लोगों को सवाल करना चाहिए। वसीम भाई जवाब। कैसा है ना कि पहले तो जो मुसलमान हमदर्दी आज निकल करके आ रही है, तो उनको कुछ दिन पहले मोदी का दिया हुआ ये स्टेटमेंट सुना दिया जाए कि मंगलसूत्र जो है वो छीन करके मुसलमानों के ले लिए जाएंगे, और उसके बाद दूसरा एक स्टेटमेंट आता है कि मुसलमानों को वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और जिस बाबरी का गम ये मना रहे हैं, तो जिस बाबरी को तोड़ने के टाइम पे सरकार याद देती, तो जिस बाबरी को तोड़ा गया वो कौन थे ये तो याद करवा दीजिए इनको। अच्छा, उसके बाद एक बात आ जाती है इनकी फ़ौरन, चल रहा है इलेक्शन खासदारकी का, बात आ जाती है आमदारकी की। अरे पर्सनल लड़ाई है, उतर जाओ, आमने सामने हाथापाई कर लो दो, लेकिन पहले उन्हीं की गोद में बैठो और फिर उन्हीं को बुरा बोलो। मतलब पहले इनको सही बोलो, फिर बाद में जब पार्टी बदल लो तो दूसरे को सही बोलो। अगर आमदार से इतनी इनको नफरत है तो खासदार की भी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। खासदार गिना रहा है, अंबरनाथ में ये किया, टिटवाला में ये किया, कल्याण में ये किया, डोंबिवली में ये किया। यहाँ क्या किया? यहाँ क्या किया? पूछ तो रहे, सही बात। यहाँ क्या किया? यहाँ पे जो किया है वो आमदार ने जो है हमेशा हमारे जो मुख्यमंत्री है, खासदार की बात करो, क्या आमदार की बात करने का? अच्छा, अभी अगर आप लोकसभा चुनाव है ना, तो बोलने तो दो भाई, तुम अगर बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसा होगा? बोलने दो ना, सबको बोलने का मौका दो। ऐसे नहीं होता है कि भाई जो ज्यादा चिल्लाएगा आप उसके पास माइक लेके जाएंगे। चिल्ला रहे? अब बोलने का मौका दो, बोलने दो ना, सुन ले ना भाई, वो तो सुन ले। अब क्या है कि मुख्यमंत्री के पास में जो है हमारा आमदार हमेशा जाता था, पाँव पकड़ता था उनका, मुझे म्यूनसिपाल्टी से निधि दो, मुझे म्यूनसिपाल्टी से निधि दो। तो म्यूनसिपाल्टी से निधि हमारे एकनाथ जी शिंदे ने उनको निधियाँ हमेशा दी। उन्होंने कहा कि मुमरा में माइनॉरिटी रहती है, मैं मुसलमानों को भला करना चाहता हूँ। तो शिवसेना कभी एक्टिव नहीं हुई, ना कभी शिवसेना ने किसी चीज़ का क्रेडिट लिया, जबकि सत्ता में ही शिवसेना थी वहाँ पर। जब सत्ता में रहने के बाद में जो है आमदार को जो है एकनाथ जी शिंदे ने मदद की, लेकिन उसका बदला क्या हो गया? एक मिनट आमदार एक मिनट इनका जवाब देने दीजिए। एनसीपी पार्टी से ही है, एनसीपी पार्टी से ही है। एक मिनट, एनसीपी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो है विधायक जो है वहाँ जाते थे कि हमें फंड दो। देखिए, ये जो इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो बात उस पर होनी चाहिए, लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो, ना अपना टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पे जो एमएलए हैं जितेंद्र रावड़ साहब, उनका जब इलेक्शन आएगा उनकी बात करेंगे ना, वो कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट है दोनों उनकी बात होगी। और ये इलेक्शन अभी गली का इलेक्शन नहीं रहा, ये देश का इलेक्शन हो गया। आज की तारीख में मोदी अगर गाज़ा के सपोर्ट में खड़ा होकर इजराइल पे अटैक करे तो भी मुसलमान उन पे एतबार नहीं करेंगे। ये चैलेंज है मेरा। तो ये जो इलेक्शन है ये मोदी भगाओ इलेक्शन है, सिर्फ यहाँ पे मोदी के अगेंस्ट में जो होगा, जो भी पार्टी से खड़ा हो वो चलेगा। नहीं तो आवाज सबने टिकट क्यों नहीं लिए थे? आवाज सबने टिकट क्यों नहीं लिए खासदार की? अभी पार्टी नहीं, आवाज सबसे पूछो क्यों? उनको देना चाहिए थी ना। जब अभी आप देखे कि राहुल गांधी साहब, नहीं, राहुल गांधी साहब जब यहाँ पर आके गए थे, 3 बार के जीते हुए आमदार को टिकट नहीं देते हुए एक हारी हुई कैंडिडेट को, नहीं, एक हारी, आप तो बोलो ही मत। एमआईएम ने कहा किसको दी? एमआईएम देखो, हमें एमआईएम से इलेक्शन लड़े, असद साहब की मोहब्बत। एमआईएम पर आरोप लग रहा है कि टिकट जो है देकर वो वोट काट रहे हैं। वो टिकट पार्टी ने देना चाहिए था, वो एक अलग मुद्दा था। असद साहब से मोहब्बत है, वो अपनी जगह पे अलग है। टिकट आरएससी तक कंफर्म नहीं हुआ, वो एक अलग मुद्दा रहा। उनको मतलब कैसा रहता है, अब ना बहुत सारे लोग जो है ना 30 फॉर्म भरे। देखो एमपी इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन को लड़ने के लिए आदमी का उस लाइक का कैडर होना चाहिए। अभी कोई चलता फिरता आदमी आएगा बोलेगा मैं फॉर्म भरना है, वेरी इजी, लेकिन आदमी का कैडर होना चाहिए। जिसके पास कैडर नहीं है उसको लेकर मतलब क्या है? अरे कैसा नहीं, अवार्ड साहब जो है वो, मैं उसके बाद अवार्ड साहब नहीं, अवार्ड साहब नहीं लड़े, वो उनकी वो
अवार्ड साहब अगर नहीं रास्ते पे उतरते ना नहीं, भाई, अगर वो उतरे ही नहीं है रास्ते पे तो हम दूसरे के लिए नहीं अवार्ड साहब नहीं, सुनो ना, यहाँ अवार्ड साहब का मामला नहीं है वसीम भाई, एक मिनट मैं इनका अवार्ड साहब जो है ना वो नहीं सुनो, बड़े लेवल के लीडर है ये, आप मानते हैं कि नहीं? अरे आप लीडर मानते हो कैसा है? कि लेकिन नहीं? अभी शिवसेना कैंडिडेट की कौन है? मैं बताता ये सब बातें हूँ जो क्या थी हो ना, गया, वो पहले की थी। जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से जब बाल ठाकरे का सिस्टम चला उसके बाद से ना ये लोग कल्याण लोकसभा जो है बाल ठाकरे की हिस्से रही, इसके लिए उनको उसकी जगह पे सीट मिली। ये तो कैसा है, अरे इलेक्शन को खेल बना के रखे, मेरे को ऐसा लगता है इनके पास मौका नहीं है ना तो अवार्ड साहब के नाम पे डालेंगे। अवार्ड साहब को एक मिनट, अवार्ड साहब को अगर चुनाव लड़ना होता तो अवार्ड साहब खुद मैदान में उतरते, वो खुद तैयारी है नहीं है कि बात ही नहीं, उनको टिकट दे तो लड़ते ना, टिकट दिया ही नहीं उनको। तुम अवार्ड साहब की मान के अवार्ड साहब का काम करो, सिंपल। मान के क्यों काम करो? नहीं एक मिनट, आप मानते हो राष्ट्रवादी ये मानते हो आपकी MIM पार्टी जो है ऐसा आरोप लग रहा है कि वोट काटने के लिए कुछ उम्मीदवारों को खड़ा किया? देखो कैसा है, हर आदमी कहा जा रहा है ऐसे, देखो बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजों की बात होती है, कभी कोई पार्टी किसी की वोट काटनी, हर आदमी को अपने इख्तियार है, लेकिन ये चीजें यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान उनका दूर रहते, ध्यान नहीं दे पाते। आदमी का कैडर होना चाहिए, कोई किसी का वोट काटने नहीं, हर आदमी को अपने इख्तियार है। ये लोकसभा चुनाव का मुमरा शहर का अहम मुद्दा क्या क्या है जो उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है? अभी फिलहाल जो है ना, जो मेरे कलीग ने मेरे को बताया आपको कि ये चुनाव देश का है, मैं तो फिलहाल ये बोलूँगा कि जो मोदी के अगेंस्ट में है ना अच्छा कैंडिडेट उसको जिताओ। उसकी वजह ये 53 दिन जो हम रोड पर बैठे थे उस वक्त मुमरा का एक शख्स, मतलब जो लोग थे ना, आज जो बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे वो लोग आगे दौर चलने के बाद में फिर ऐसा दिन आएगा तो वो लोगों को बोलना उस हमारी कौम की महफिल में मत आना, जाके बीजेपी के साथ खड़े रहना। बहुत अच्छी बात है। जब बात आई थी वहाँ खड़े रहना। जब हमारे जो बुर्का बैन करने की जो ट्रिपल तलाक का आया था, हमारी माँ बहन रोड के ऊपर उतारे थे, तुम खड़े थे लोगों के बीच में अपना सिंपैथी गेन करने, तब कहाँ गए थे? तब क्यों बीजेपी को मस्जिदों में दुआ करते, अल्लाह बोले जालिम कौम हटा दे, अल्लाह ऐसा नहीं हटाता, अल्लाह ने तुमको मौका दिया, वोट का राइट है, अपना वोट करो। बहुत अच्छी बात। अभी तो शिवसेना इनका जवाब देने दो, मेरे को इनका जवाब देने दो। अभी इन्होंने बोला कि सुन रहे थे हम जवाब देते, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ के मंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ जाते थे फिर वो ध्यान नहीं देते थे। मतलब एकनाथ शिंदे जी तभी भी पार्टी से गद्दारी कर रहे थे, तभी भी पार्टी से गद्दारी कर रहे थे ना। क्यों नहीं उन्होंने शिवसेना को यहाँ पे बल करने के लिए दिया? क्यों नहीं उन्होंने अपना काम करे यहाँ पर? जब आप ये बोलते हो कि पिछले आपकी दोस्ती थी तो आप तब भी अपनी पार्टी से गद्दारी कर रहे थे, आज भी आपने गद्दारी की है। यानी क्या दोस्ती की सजा जो है, दोस्ती की सजा मुमरा शहर के लोग भुगतेंगे? सियासत में जब होता है ना, तो अभी जैसे अब पार्लियामेंट इसका विधानसभा का ले लो, अब अजीत दादा ने निधि सबको दी है, अपोजिशन को भी निधियाँ देती है, लेकिन जब एक आदमी बोलता है कि मैं माइनॉरिटी के लिए काम कर रहा, मेरी मदद करो, तो उन्होंने माइनॉरिटी के हिसाब से मदद की। अब मदद करने के बाद में जो है आदमी अपना ही झंडा लहरा रहा है, लहरा तो रहा है। अब उसके बाद में अरे भैया एक ये बोलते हैं, नहीं ये बात घुमा रहे, ये क्या बोल रहे? सुनेंगे कि नहीं? एक एक बात तो करने दो, एक छुपा हुआ दुश्मन है। बात करने देंगे नहीं देंगे, या ऐसा चिल्ला के खत्म करना? तो मैं भी चिल्ला दे रहा हूँ, मैं भी बात करने नहीं दूंगा। तो बात तो करना, मुझे बात करने दो, फिर इनसे बात करो। एक बात बोल दो, खाली एक बात बोल दो। आप बोलते हो खुला दुश्मन छुपा दुश्मन, मैं सुनो बात तो दुश्मन छुपा दुश्मन में खुला दुश्मन कौन है? बीजेपी खुला दुश्मन है। मैं पहला इनसे बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो सवाल किया है पर्सनल किसी को नहीं है। एक मिनट, ठीक है, चलिए आप जजिल भाई, सामने से जजिल भाई एक मिनट बात करो तो समझ में ठीक है, एक मिनट अभी बात करो। आप अभी जो है स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेबल है वो हमेशा आपस में क्यों बोल रहे हैं भाई? हम एक मिनट, अभी जो है अगर जितेंद्र आवाड़ जो है कि बोल रहे जितेंद्र आवाड़ के बारे में मत बोलो, तो जितेंद्र आवाड़ जिस डमी कैंडिडेट का जो है प्रचार कर रहा है और तुतारी लेके साथ में घूम रहा है, अपने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा रहा है, तो वो क्यों कर रहा है फिर? भाई उस जिस पार्टी का तुम प्रचार कर रहे हो उसका प्रचार करो ना, तुतारी लेके क्यों चल रहे हो? और फिर लोगों में जाके ये क्यों बोल रहे कि मेरे को देख के वोट दो? तो तू कौन है भाई? तू आमदार है, खासदार है क्या? तेरा इलेक्शन है, तेरे को देख के वोट देने के लिए, तेरे को देख के क्यों वोट देंगे? तो जब तुम एक बात बोलते हो कि भाई आमदार का नाम क्यों लेते हो, तो फिर आमदार अपने नाम पे वोट क्यों मांग रहा है? उसके नाम पे दरेकर के नाम पे मांग, उद्धव ठाकरे के नाम पे मांग, जिसको उधर से मातोश्री से उठा के लाके वो शिवसेना के शाखा के लिए लेके आया था, तो उसके नाम पे मांगना। उद्धव ठाकरे के नाम पे क्यों नहीं मांग रहा है? बाला साहब ठाकरे के नाम पे क्यों नहीं मांग रहा है? किसके नाम पे वोट मांग रहे? मोदी के? आओ खुल के बोलो, मुमरा में मोदी के लिए वोट दो।
हम तो डॉक्टर तो श्रीकांत विकास शिंदे पे के नाम वोट पे मांग रहे हैं। मांगो मोदी के नाम पे मांग रहे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नाम पे मोदी का फोटो देखो कितना बड़ा है। मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी का फोटो कितना बड़ा प्रधानमंत्री है। मांगो मोदी के नाम पे वोट। हम अरे मांगो मोदी के नाम पे वोट। हम तो बोल रहे हैं मोदी के नाम पे वोट मांगो। मजाक ही तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अभी इनकी आइडियोलॉजी की बात आई ना, वही ना। हम आपको बताना चाहते हैं। अभी एक है ना, इनके साथ है ना एक जबरदस्ती इंपोर्टेड आइटम लगा के रखे हुए लोगों ने। सुनो मेरी बात, अभी उन्होंने क्या बोले, भाई रेलवे की जो लाइन बिछाए ना, मुमरा वालों के लिए बिछाए हुए एमपी साहब ने, है ना, मतलब अगर एमपी साहब नहीं रहते तो रेलवे की लाइन ही नहीं बिछती। ऐसे तो लोगों को रखे हुए। काम तो एमपी का है ना। क्या रेलवे की लाइन? नहीं, रेलवे की लाइन सरकार का काम है, सरकार का काम है। इधर ना फिर कारपोरेटर चाहिए, आमदार चाहिए, खासदार। अच्छा, तो रेलवे की लाइन काम सरकार का ही है ना। अरे रेलवे जो अरे नहीं ना, सुनो ना, सारी सरकारी रहती है। सुनो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इन्होंने क्या बोले थोड़ी देर पहले क्या बोले कि है ना, हमारे है ना एकनाथ जी शिंदे ने ना किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये काम किया था। काय को क्रेडिट ले रहे अभी? 2 लाख क्रेडिट उधर। अभी शिवसेना उतर के अच्छा, आ गई पहले है। साथ में था पहली तो बार हमारा उतरी दोस्त। है मुमरा में। अभी पहले साथ में था हमारा के दोस्त। पास भी जाएगी। अच्छा, हमको बोलने नहीं उसको देने एक का। मौका चाहिए। फिर तुम्हारे हमको नहीं पास बोलने में देने का। आमदारगी है, तुम्हारे पास में अरे नगर आमदार सेवक है। तक क्यों, खासदार की ठीक है? बताओ ना कुछ ना कुछ। आप नजीब मुल्ला की बात करिए। नजीब मुल्ला ने वो बात कही थी जो उन्होंने कहा है। देखिए मैं ना क्यों बुरा किसी लग का रहा है? नहीं, मेरे को बुरा बिरा लगने वाली बात ही नहीं है। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, वोटों के साथ जो मजाक हो रहा है, जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके ऊपर बात हो रही है। ये इलेक्शन जब आप मानते हो कि स्टेट लेवल का इलेक्शन है, ये इलेक्शन बड़े ही इत्मीनान और अच्छे से होना चाहिए। वोटिंग बैंक, जो वोट बैंक हमारा कम हो रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि वोटिंग परसेंटेज हमारा किस तरीके से बढ़ेगा। रही बात कैंडिडेट की, वो तो हर किसी के सामने है कि क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन रह रहा है, कोई नहीं रह रहा है, कौन किस पार्टी में जा रहा है, और सभी एक मंच पे आके वोट परसेंटेज नहीं, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, बात सही है, लेकिन वोट किसको देना चाहिए ये भी सबसे अहम बात है ना। वोट किसको देंगे कि मैडम? वोट किसको देना चाहिए? देखिए मेरे लिए तो दोनों भी एक ही बराबर है। नहीं, वोट किसको देंगे पहले ये मैं दोनों को भी नहीं दूंगी। इंडिया अलायंस का नजीब कहना है, भाई, सुनिए इंडिया अलायंस का कहना है कि संविधान नजीब भाई बचाना है। किसको वोट देने के लिए बोल रहे हैं? नजीब भाई देखो किसको वोट मेरे को देने नहीं के लिए मालूम, बोल वो रहे हैं? जाके उसको पूछो। मैं थोड़ी नजीब भाई की कैंडिडेट हूँ। नजीब भाई आपके मैं नजीब भाई की कैंडिडेट हूँ। एलाइज है ना? बिल्कुल है हमारे। एलाइज है ना? तो मोदी को वोट देने बोल रहे क्या ये लोग? पहले ये बात क्लियर करो। श्रीकांत शिंदे के नाम पे, शिवसेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोदी को नहीं। श्रीकांत शिंदे महायुति में है। ये सवाल क्लियर करो। मोदी को वोट नहीं हम देने का। श्रीकांत शिंदे के नाम पे मोदी वोट को मांग वोट रहे हैं। नहीं देने का, खाली इतना बोलो। हम श्रीकांत शिंदे को वोट मांग रहे हैं बस। मोदी को जो वोट आदमी देंगे, यहाँ का नहीं खासदार है, देंगे। उसी के नाम से हम वोट मांग रहे हैं। मोदी को वोट जिसने देंगे यहाँ पे नहीं देंगे, काम सवाल किया है, क्लियर होना चाहिए। उसी के हम मांग मोदी को वोट देंगे नहीं देंगे? हम तो श्रीकांत शिंदे के नाम से मोदी को वोट नहीं देने का ना? शिवसेना के नाम से ही वोट मांग भाई मोदी को वोट नहीं देने का ये मान लिए। कैंडिडेट जो खड़ा है वो हम जीत शिवसेना गए। का है, और शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा है तो शिवसेना का ही हम धनुष्य जीत गए, बांध पे मोदी ही को वोट वोट नहीं देंगे मांगेंगे। ना आप? तो दूसरे भी तो 29 कैंडिडेट है। मोदी को उसमें वोट से कोई देंगे क्या? अच्छा देखो, नहीं, नहीं, जरूरी है मैं क्या? भी यहाँ की नहीं, देश मेरे की को बात ये करो। बताओ, राहुल गांधी अभी- ने तुमको पूछा क्या किसको कैंडिडेट बनाने का मोदी है? को वोट देंगे। राहुल गांधी ने तुम्हारी राय मोदी को पूछा वोट था क्या? देंगे कि राहुल जी को गांधी ने देंगे? तुम्हारी राय पूछे थे क्या? हमारे से पूछे। क्या पूछे थे? हमारे को बोले कार्यकर्ताओं के कैंडिडेट डरो को मार दिलाए थे क्या? अरे अरे छोड़ो। पूरे कुछ देश भी में नहीं दिए। पूछते। ये देश में मुसलमान एक कैंडिडेट मिनट, दिए। एक मिनट, मुसलमान एक दिए, बता ना कितने सारे? कितने महायुति- मुसलमानों की आवाज ही राहुल गांधी है। एक मिनट, राहुल गांधी है, बस हो गया। श्रीकांत यही तो है शिंदे ना, अंधभक्ति इसी को तो कहा जाता है। वो मोदी के है। श्रीकांत शिंदे ने बयान दिया है कि जो संविधान बदलने की बात हो रही है, दरअसल ये इंडिया अलायंस ने कहा था कि संविधान बदल, संविधान बदलने का किसी को पावर तो है नहीं। लेकिन उनका कहना ऐसा कह के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम स्ट्रक्चर है, जो उसकी लिबर्टी है उसको कोई नहीं टच कर सकता। उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके सताया जाता है मुसलमानों को। ये चीज़ें हो रही है बीजेपी द्वारा। ये आज से नहीं देखा जा रहा है कि 10 जब से ये सत्ता में है बीजेपी सरकार, तब से देखा जा रहा है। हमारे घर की माँ बहनों को लोगों ने बिठाया था, हम खुद सब बैठे थे, तो उस टाइम पे कहाँ थे? जैसा जजील भाई ने बताया, एकदम सही बात है वो, कि किस बेस पे श्रीकांत शिंदे जी बिना मोदी को सामने रखे हुए वोट ले सकते हैं। क्योंकि वो किसको वोट जाएगा? मोदी को वोट नहीं देने का। सेंट्रल में वो किसको सपोर्ट जाएगा? इनका एक काउंट अगर श्रीकांत शिंदे जी जीतते हैं तो वो काउंट किसको मिलेगा? मोदी को मिलेगा। मुसलमान तो वोट नहीं देंगे। शिंदे से बस प्रॉब्लम है, श्रीकांत हमको शिंदे इससे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस मोदी की वजह वो से जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने हमारे देश के खिलाफ में, मैं बता रहा हूँ, देखो हमारे हिंदू भाई ने बोले गाय मत काटो, हम उससे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो मॉब लिंचिंग हुई, वो ट्रेन के अंदर बच्चा मारा गया, बाद में पता चला गया साला बकरे का गोश्त था, तो तुम इस नाम पे हमारे साथ में ऐसे, और उसका कोई इंसाफ नहीं। अगर कोई चीज़ होती कानून के दौर से आ रही है, चीज़ें हो रही है, किसी को पकड़ के नारे लगाए जा रहे, ठीक है, उसके बाद में हमारे पे ट्रिपल तलाक का लगा रहे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है डिवोर्स नहीं होता है, तो तुम हमारे को किस काम में लगा रहे हो?
फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में ट्रिपल तलाक के बाद में आया एनआरसी एनपीआर का। अगर हम मोदी सरकार अगर कुछ ऐसा बोलती कि जैसा 2000 के बाद में 3 बच्चे हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, भाई बाहर से कंट्री के 2020 के बाद से या 30 के बाद से कोई भी बाहर के लोग आएंगे हम इनको नहीं देंगे, तो जो 33 साल से रहे साला उनको भगाने की बात करते हम उनका साथ देंगे। जब वो खुल के इस चीज़ को बोलते हम खुल के बोल रहे कि हम जो उनके साथ में रहेगा, जो अच्छा आदमी भी साथ में रहे, बुरा आदमी भी साथ में, बुरों के साथ में रहना, जो हमारे अगेंस्ट, अगर हमारे अगेंस्ट होता ना, मेरे अगेंस्ट होता, इसके अगेंस्ट होता, आपा के अगेंस्ट होता तो समझ में आता। वो हमारे कहीं ना कहीं शरीयत के अगेंस्ट भी जाता है, मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट भी जाता है। तो जो शरीयत और मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट जो जाएगा और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा, तो हम देश को, कॉन्स्टिट्यूशन को, मुस्लिम लॉ को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट जाएंगे, चाहे हमको कैसा भी जाना पड़े। हम हमारी बात तो रखेंगे, कम से कम हम उन लोगों के ये जितने लोग भी काम कर रहे हैं ना, मैं तुम्हारे को उनकी तरफ से बोलता हूँ, बेचारे अपने मुफात में काम करे, किसकी फाइल है, किसकी ये है, किसकी वो है, तो चल रही गाड़ी सीएम है बोले वापस चानी चलते रहेंगे और कुछ नहीं है। लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ वापस कौम के लिए कभी रोड पर आए और ये जितने भी बीजेपी को सपोर्ट करे हुए और जो हमारे साथ रहेंगे, नहीं बोले जाने तो अपना भाई है, तो हम उनको उस महफिल से उनको भी भगा देंगे और उनको भी भगा देंगे। ये बात खड़े पे याद रखना। ये प्रधानमंत्री का ऐसा बयान सामने आया, मंगलसूत्र के ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो छीन कर घुसपैठियों को दे देंगे, और कहीं ना कहीं आप जो है उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, हम उसी पार्टी से नहीं जुड़े। हमारे पार्टी का जो है स्टैंड जो है वो विकास का है और विकास पे रहेगा। जब कोई छीनना बनता नहीं, किसी की ज़मीन वमीन कोई छीनने, किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है। इलेक्शन पीरियड के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं, कौन पर्सनल बातें करता है, कौन क्या करता है। लेकिन जहाँ तक संविधान की बात है तो संविधान जो है पहला बदला इंदिरा गांधी ने। उस वक्त में जो है इमरजेंसी के अंदर कम से कम 151 जो है ना 151 अमेंडमेंट हो चुकी है अभी तक। और उस वक्त में इमरजेंसी के अंदर वो जब उसने अपनी मन मर्जी से सारे लोगों को उठा के अंदर डाला इमरजेंसी, सबको मालूम है, जो जानते हैं 75 का जो वाक़या है सब जानते हैं। तो उस वक्त में जो है, उस वक्त में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बोलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बोलते थे उसको। तो ये जो चीज़ें जो है, ये चीज़ें गांधी ने कहा संविधान से, अरे तुम इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी में क्या था? मैं सॉरी इनकी बात करता हूँ, ये ना माशाल्लाह ना, मतलब इनका नाम जो मैं जानता हूँ, मेरे मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका नाम FM इलियासी है। मैं बता रहा हूँ कि ये ना सिर्फ बातों को रोल करने इनसे अच्छा किसको नहीं आता। उसकी वजह ये 2009 से तो NCP का काम कर रहे थे। जब इंदिरा गांधी, राहुल गांधी कहाँ थे? तब तक जब इमरजेंसी नहीं था, जब लेकिन संविधान नहीं सुनो, जवाब दे दो। नहीं हम जवाब देंगे। पहले इन्होंने इल्जाम लगा इंदिरा गांधी के ऊपर, लेता हूँ वो भी जवाब। पूछ रहे कहाँ थे, क्या से पूछ रहे कि 2009 से पहले 2009 से लेके 2007 तक हम जितेंद्र आवाड़ के साथ में थे। बिल्कुल थे, नहीं बिल्कुल थे। तभी भी इंदिरा गांधी थी, अभी भी इंदिरा गांधी है। तो असल में क्या होता है कि आज इंसान जो है ना, अभी मुसलमान जो है ना, पहले किसको वोट देता था? कांग्रेस को देता था। अभी मशाल पे क्यों आया? बदला ना। अभी इसको क्या बोलेंगे? अरे क्यों बदल रहा है? क्यों दे रहा है शिवसेना को? उसी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को वोट सभी। अरे क्यों दे रहा है? अच्छा क्यों बदल रहा है? मेरे को जवाब देने दो भाई। अभी बदला ना। नहीं, इन्होंने फिर बाबरी मस्जिद का तस्करा करे। क्यों बदला? इन्होंने बदल रहा है क्यों? ये जो पॉइंट ऑफ व्यू जो बदलता है ना, ये तजुर्बे के साथ में बदलता है। हर चीज जो है ना बदलती है, हालात के साथ में, तजुर्बे के साथ में बदलती है। ऐसे यूं ही नहीं बदल जाता। तो जब इंसान जब देखता है कि एक इंसान जो है जिसके साथ में हम जुड़े, हम तो मुमरा के लिए जुड़े थे, हम कोई नेशनल लेवल के लिए नहीं जुड़े थे, हम मुमरा के लिए जुड़े थे। तो मुमरा में आज सुनो तो भाई, मुमरा में जितने भी रिजर्वेशन, हम कब्रिस्तान के लिए भी लड़े, मैं खुद लड़ा हूँ। 1 साल तक उस आदमी से लड़ता रहा। तो हमने लड़े पार्टी में। एक मिनट इंदिरा गांधी पर आप जवाब दीजिए। लेने वाले मुंबई के लोग हैं जिनके पीछे तुम लोग घूम रहे और सबने खाया नहीं, उनने तो कमीशन लिए कि नहीं अल्लाह जाने। लेकिन लेने वाले यहाँ के मुसलमान, बिल्डिंगें किसकी बन रही? हमारे सबके नाम पे बन रही है। जाके चेक करो, पूरे रिजर्वेशन सब है। मैं तुमको बताता हूँ, राजन कीने का नाम लेके बोलता हूँ, वो 109 पे जाके इंटरव्यू देते, दादा ने दिल्ली असा केली तसा केली त्याने केली। फिर क्या हुआ? तुम लोग की जमीन है, इसके लिए सबका बुरा, उनके लोग सब तुम उनके पर्सनल अटैक मत कीजिए। नहीं, पर्सनल अटैक किसी को कोई नहीं करेगा। इंदिरा गांधी की बात पर्सनल नहीं, पर्सनल बिल्कुल नहीं। पर्सनल इंदिरा गांधी के बारे में आप जवाब दीजिए, किसी के ऊपर पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए। अच्छा सुनो, इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं ना, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना। अरे ये कांग्रेस ही थी जिसने संविधान की रक्षा करी। नहीं तो ये लोगों ने हमारे को गौ
गौ हत्या के नाम के ऊपर मारने की तैयारी कर ली है। इन्होंने हमारे को फसाद के अंदर, जो बड़ी बाबरी का इनको दुख हो रहा, बड़ी बाबरी का इनको गम हो रहा। अरे जो इनका प्रधानमंत्री है, जो इनका अडवाणी है, जो इनका अशोक सिंघल है, बोल दो सबका है वो। बोलो, देश के प्रधानमंत्री है ना। क्यों बोल रहे फिर मोदी को वोट नहीं देना? तुम्हारा है। बोलो क्यों बोल रहे मोदी को वोट नहीं देना? या बोलो कि मैं मोदी को वोट मैं दूंगा। तो श्रीकांत शिंदे के लिए वोट मांग रहा हूँ, शिवसेना के लिए ये वोट मांग रहा कौन हूँ। सी? मोदी के लिए क्यों नहीं मांग रहे? वोट मांगूंगा ना। नहीं तो पार्टी से जुड़ी तो मोदी के लिए। मोदी को वोट देंगे क्या? मेरे साथ में तो राष्ट्रवादी भी है ना, मोदी तो मैं अजीत दादा के लिए भी मांग रहा हूँ। यहाँ पे अजीत दादा खड़ा है, तो ये अभी यहाँ यहाँ मोदी अजीत खड़ा दादा है। है। लेकिन महायुति है ना, समर्थक किसके? महायुति तो है ना। समर्थक किसके? ये अजीत दादा के समर्थक है। सुनिए, एनसीपी आपके पास है, एनसीपी उनके नहीं, पास है, हमारे- शिवसेना आपके पास है, शिवसेना उनके हमारा पास अलायंस है। जो है ना, हमारा अलायंस है ना, सच्चाई का अलायंस है। हमारा अलायंस इस देश को उन्नति की तरफ लेके जाने वाला अलायंस है। हमारा अलायंस बलिदान देने वालों का अलायंस है, इनके ऐसे थोड़ी भगड़ों का है। हमारी इंदिरा गांधी की बात करें, कहाँ शहीद हुई? इस देश के लिए शहीद हुई। राजीव गांधी की बात करेंगे, कहाँ शहीद हुए? इस देश के लिए शहीद हुए। अरे इनके यहाँ के जो आरएसएस के प्रचारक है, इनके यहाँ के जो भगोड़े ना कभी देश की आजादी के अंदर लड़े। और रही बात राजन गिने की बात अगर कर रहे, अगर वो मांग रहे श्रीकांत शिंदे के लिए वोट ना, चैलेंज करके बोलता हूं कि इससे पहले जो उन्होंने वोट मांगा, मांग लो पब्लिक के अंदर आके माफी, कि मैं माफी मांगता हूं कि मैंने गलत लोग के लिए वोट मांगा था। मैं कैसे तुम्हारे पर आज भी वोट मांग रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं श्रीकांत शिंदे के लिए वोट मांगने के लिए। अभी मांग ये रहे जो- मोदी के ये लिए। कांग्रेस ने जो सचर कमेटी लेके आई थी, क्या की ये उसका? फिर आए। मुसलमानों का क्या ये बोला? फिर आए। फिर श्री कृष्णा कमीशन किसने लाया? देखिए, तो दोनों तरफ बोलते हैं, उद्धव गुट भी बोलती है असली शिवसेना हमारी है, शिंदे गुट भी बोलती है असली दूसरों के ऊपर शिवसेना बोलने हमारी वाले, है। दूसरों पे बोलने वाले, जिसने मेन बाबरी गिराया उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई हमको बोल रहे कि छुपा हुआ दुश्मन, खुले हुए दुश्मन के पास जाके अपनी गर्दन देने बोल रहे क्या? मेरे को पूछो उसके समाधि पे फिर माथा आमदार क्यों पे- टेकने जा रहे हो? अरे हम राहुल गांधी क्यों वाले, हम राहुल गांधी, हमारे राहुल गांधी ने लड़े, ऐसा सीना तान करके आगे जाते हैं तो मोदी के सचर सामने। कमेटी का क्या हो गया? श्री कृष्णा कमीशन का क्या हो गया? उसके लगाया बारे में भी तो किसने? बोलो जरा। अरे लगाया किसने? हमने किसने लगाया। लगाया? आधार बाबा लाया साहब को कौन? तिरंगा किसने ये पहनाया? बताइए, सुनिए सुनिए, किसने पहनाया? एक मिनट, सिर्फ जो है मस्जिद मंदिर धर्म इसी पे लड़ाई हाँ होगी भाई, या कुछ शहर के डेवलपमेंट पे भी बात की जाएगी? शहर पे भाई आओ, बात शहर पे बताओ, आओ, एक काम बताओ, शहर पे आओ। बताओ खासदार का एक काम, चलो। शहर पे आओ। शहर कहाँ से शुरू होता है? खासदार का एक अरे, काम बताइए। शुरुआत मुमरा में काम बताइए ना, कोई खासदार का कौन सा काम? मुमरा में देखो, अभी ये फ्लाईओवर जो बन रहा है, वो कटई का जो फ्लाईओवर बन मुमरा रहा में है, नहीं है वो खासदार की मुमरा में अरे नहीं है खासदार वो। की कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो मुमरा में नहीं है वो। अरे मुमरा में क्या मुमरा ले? का बताओ। हाँ तो किस में आता है फ्लाईओवर? किस में आता है? मुमरा का बताओ, मुमरा मुमरा में ही आता है वो भी। फिर उसके बाद में तुम्हारा जो है ये जो आज पुलिस स्टेशन के पुलिस मतलब वो रेलवे ट्रैक का जो मामला है, ये किसने किया? रेलवे ट्रैक अगर ये नहीं बनाते एस्केलेटर किसने लाया वहाँ पे? जैसे कलवा में लाया, वैसे मुमरा में भी लाया। हाँ, अरे वो कौन? एस्केलेटर कौन लाया? नहीं, अगर आप लेटर आया। दिखा देंगे उसके बाद में नहीं। साहब पठान भूख हड़ताल पे बैठा था ना, लाए तो मेहनत सबने की है, वो भी भूख हड़ताल पे बैठा था हमारा एमआईएम का आदमी। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एस्केलेटर श्रीकांत शिंदे ने लाया है। ये चैलेंज यहाँ पर, ये झूठ मैं बेनकाब करूंगा इनका। हाँ करो, पेपर से ये साबित झूठ करो। मैं बेनकाब करूंगा। साबित करो। क्या अगर श्रीकांत शिंदे ने सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर क्या एक लगा है? आगे सुनो हाजी साहब, एक अब लगा है। एक ही में मेरी सुनो श्रीकांत शिंदे ने क्या क्या यहाँ से गायब किया। एक लगा के एहसान करेगा, जिसने भी लगाया वो मेरी सुनो, एक ही में चढ़- 1 रुपी क्लिनिक का कंटेनर, अरे वो भी सुन में आ रहा है, बंद है शायद। 1 रुपी नहीं, मेरे से बंद सुनो, है। मैं बता रहा हूँ, बंद है। हाँ, वो तो बंद ही है, बंद है तो क्यों बंद है? 1 रुपी वहाँ वो चालू हो जाएगा जब वाह। अरे पहले मशीनें लाए तो तो बंद हो हमने सकती लाए। है, थाना की भी बंद होती है, कुछ टेक्निकल CSC खराबी की है, बंद क्यों होती है। बंद है? 1 रुपी अरे क्लिनिक वो कहाँ problems गया? हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, सेंट्रल का 1 रुपी क्लिनिक कहाँ गया? किसी ने चोरी किया वो कंटेनर, किसी अवार्ड ने ने- वो स्कूल बंद, सब अवार्ड ने आरोप किया। है, सब आरोप अवार्ड है, ने किया। इसकी पुष्टि अवार्ड करना सबूत पड़ेगी है। तो। अवार्ड ने म्युनिसिपैलिटी पुष्टि स्कूल करना का पड़ेगी। सत्यानाश किया, म्युनिसिपैलिटी स्कूल का सत्यानाश किया। यहाँ के MP साहब सो रहे थे। यहाँ पे जो है नहीं ना, आमदार ने पिक्चर जिम्मेदारी बना लिया रहे थे, ना, पिक्चर। वो तो सेकुलर लीडर बोल के घूम रहा है ना सब जगह, गली कुछ के तो अंदर। आप सेकुलर को नहीं तो हो। दर्द ज्यादा होना आप चाहिए ना। सेकुलर नहीं हो। अब नहीं हूँ, मैं सेकुलर, मैं मुसलमान हूँ, मैं सेकुलर क्या बोल रहे हैं बाप, ये सेकुलर नहीं है। अपने वाले कम्युनल है क्या? 14 बंदा तक कहाँ गए थे? मुसलमान हूँ। कौन कहाँ गया था? ये जो बोल रहे सेकुलर 2009 से था अवार्ड सब। देखो पहले तो ये ना चीज समझ लो, जो बहस चालू है ये मतलब ठीक है, डिबेट है, अच्छा है, लेकिन मुद्दा क्या है? मैं फिर घुमा के ये बोलूँगा, राजन कीने हो गए, ठीक है, और अपना नजीब भाई वगैरह हो गए, वो अपनी जगह पे लगे। राजन कीने हमारे शहर का एक मतलब नगर सेवक है,
जमाने से पैदा मुंबई शहर में बहुत से मुद्दे हैं। मुद्दे यहाँ रहे, सुनो मुद्दे यहाँ रहे। लोगों के लिए रोजगार स्लाटर हाउस बना होता तो रोजगार ये मिलता, एमएलए का घर मुद्दा है। जब एमएलए का हॉस्टल इलेक्शन है। आएगा ना, इसका अरे जवाब ठीक मैं है, तुमको लेकिन बराबर दूंगा। कोई भी बना सकता है, हाँ। खासदार भी बना के दे सकता है बराबर ना, है, मैं सरकारी ये काम है सुनो तो दे तो, सकता है ना मैं बना यही तो बता रहा हूँ कि हमारे जो गर्ल हॉस्टल नहीं है, अभी- स्लाटर अभी- हाउस नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, ऐसे बहुत चीज नहीं है, हॉस्पिटल खुला है वो भी प्राइवेट हो रहा है। मुमरा के साथ ना तो ये सब अहम मुद्दे हैं ना जो शहर के लोगों की जरूरतें हैं। बंगाल में होता खेला, मुमरा में भी 3 बार खेला हुआ। अभी लोग भी हमारे शहर को के कोई लोग चांस बोल नहीं रहे है। हैं ऐसे ही खेल होता है, खासदार भी ऐसे ही खेलते हैं, आमदार भी ऐसे खेलते हैं। बराबर, आप एकदम बराबर बोले। मैं यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। पालक मंत्री ने अपनी पार्टी से गद्दारी करी और ये सब चीजें नहीं लाने दी। क्या गद्दारी किया? नहीं, आपने बोले ना स्लॉटर हाउस नहीं लाया, आपने बोले ये नहीं लाया, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई हमारे पास आते थे, हम रोक देते थे। यही बात बोले ना इन्होंने। देते थे आपने रोकने की इधर बात ये की, दे रहे थे। पाँव पड़ता है रोज जाके। तो आप साहेब देते माझ्या थे। साठी थोडी निधी द्या, जो नहीं आया, मुसलमानांची मतं तो मला जो मिळणार नहीं आया, नाही, जो नहीं कृपा आया करा मतलब माझ्यावर. कौन रोका? तो ये जो नहीं रोका- आया मतलब अरे, कौन रोका? लाया किसने? अरे तो काम के लिए मांग रहे हैं ना अरे वो तो दे रहा है ना, तो अरे कौन झंडा लहरा रहा है इधर? क्या? तो जो झंडा लहरा रहा है यहाँ आके पे, कौन ओपनिंग कर रहा झंडा- था? झंडा लहरा जय कौन रहा है? शिवानी, जय नहीं, शिवाजी, जय भवानी के नारे लगा करके यहाँ पे यार, कौन माहौल लगा खराब कर रहा रहा था? है। शारिक भाई से जवाब लेते हैं। इलेक्शन विधानसभा का चालू है, लोकसभा का चालू है, बातें विधानसभा की हो रही है। अभी अवार्ड साहब ने हाथ जोड़ के उनसे पैसा मांग रहे हैं, मुमरा के मुसलमानों के लिए ये काम करना है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अब इसका मतलब है अवार्ड साहब काम कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेड है। अब वो नहीं दे रहे, कुछ चीजों के अब वो accepted slot- रखना भाई। ठीक है, हाँ, जरा ठीक है, मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अवार्ड साहब हर जगह जा रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो मुमरा के लिए कर सकते हैं वो करने की, बराबर सामने वाली पार्टी बोल रही है। अब उनका दूसरा ये कहना है कि हमसे भीख मांगी जा रही है, हमसे भीख मांग रहे हैं अवार्ड, ये बात है इनकी। तो एक एमपी जो है यहाँ का सिटिंग, उससे उसके लोगों के लिए अगर पैसा मांगा जाता है तो ये भीख मांगने में आएगा। इसका जवाब क्या बात है? सुनो, ये कैसी जवाब बात आप है? वेट कर रहे हैं। पहले सुनो, एक मिनट ये सुनो। नहीं, ये सभापति, ये ये अध्यक्ष ये वाला वर्ड ये- मैंने इस्तेमाल ये नहीं मुमरा किया। प्रभाग नहीं, नहीं, इनके ये जो तो बयान अश्विन ही मैडम कर रहे हैं। मुमरा प्रभाग जैसा समिति- मोदी बोल आपसे रहे भी लूंगा, हैं, आपसे जैसे भी मोदी लूंगा। बोल रहा वैसा ये वर्ड बोलते ही इस्तेमाल रहे, नहीं रुक ही नहीं किया। रहे। पहली बात तो भीख वाला वर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पहली बात। नंबर हाथ एक बात जोड़ के मांगना मतलब वही हुआ ना, नंबर दो। नहीं नहीं, भीख मांगना थोड़ी होता है। हाथ जोड़ के मांगना विनती भी हो सकती है, कोई भीख नहीं हो सकती, विनती भी हो सकती है। दूसरी बात सुनो, सबको मतलब है ना, अब वो क्या है, भिखारी बना के रखे इन अब क्या लोगों है, ने। अब क्या है, आमदार ने जो है स्लॉटर हाउस खा गया, कब्रस्तान खा गया, रिजर्वेशन खा गया, सब आ गया। इसके लिए जो खासदार को उतरना पड़ा अब मुमरा के लिए। अब खासदार आया है, 15 साल बाद। आपको जो है 15 साल बाद। 15 साल कहाँ से हुए? 10 साल, अरे 10 साल में तो कुछ काम नहीं किया। 10 साल, एक काम तो बता नहीं अरे पाए क्या आप। नहीं बता, सुनो तो अभी स्लॉटर हाउस, ब्रिज उन्होंने बना, स्लॉटर हाउस लो, स्लॉटर हाउस जो है ये किसने गायब किया? आमदार ने किया। जब मुमरा में काम ही नहीं हो रहा, इसलिए शिवसेना भी यहाँ पे अभी एक्टिव हो गई अध्यक्षा यहाँ पर है। अभी है। शिवसेना यहाँ काम अध्यक्षा कर रही यहाँ पर है। है, एक मिनट, शिवसेना यहाँ अध्यक्षा- काम करेगी इंशाल्लाह, अध्यक्षा- और मुसलमानों अध्यक्षा से सेंट्रल की मुसलमानों होती से है, वोट भी स्लॉटर मांगेगी हाउस। शिवसेना। सेंट्रल और की काम होती है। करेगी। आप मनपा स्लॉटर हाउस मुमरा सेंट्रल की प्रभाग नीति है, समिति सुनो। में अध्यक्ष थी, क्या खेल हुआ था बताइए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये चुनावी मुद्दा है, वोट किसको देना है उस पे बात करो। अवार्ड साहब ने क्या किए या नजीब ने क्या किया, ये सब बात देखिए, लोगों को पता चलेगा। पर्सनल अगर डिपेंड करने का है, इधर यहाँ पे बात हो रही है विधानसभा की। नजीब के नाम क्यों ले रहे, पहले पूछो। मैं कहा ले रही हूँ? नजीब भाई, आप ये तो आप लोग ले रहे हैं, मैं नजीब नहीं ले रही हूँ। मैडम सही बोल रही है। नहीं एक मिनट वसीम भाई, रोकता हूँ मैं आपको। मैडम सही बोल रही है, इलेक्शन जो है ना वो एमपी का है। हम एमपी को वोट क्यों देवे और क्यों नहीं देवे, अवार्ड साहब ने जो खाए नहीं खाए क्या करे वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि जितने लोग भी मुमरा के अंदर है ना सारे उनके, एक मिनट सुनिए ना, मैं मानता हूँ, लेकिन मुद्दे जो है ना, चाहे सुनिए, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, जो शहर का मुद्दा है वो मुद्दा रहेगा ही ना। लोग किसको बोलेंगे? अब ये बोल के टाल दिया जाए कि ये जो है विधानसभा का मुद्दा है और ये जो है लोकसभा का मुद्दा है। हम बोले तो किसको बोले, सुनो मैं बता, एक मिनट हम बोले तो सवाल का जवाब हम बोले ना, हम जो ना यहाँ के ये जो गरीब लोग है ना, यहाँ के लोग बोले, सुनो तो यहाँ के बोले लोग तो किसको बोले? जैसे राजन गिने साहब थे, पहले किसके साथ थे? जो जितने लोग बोले पहले किसके साथ थे? जब नहीं जमी तो युति टूटी, फिर वो हुआ, तो हम जाए तो किधर जाए? चला यहाँ पर भी कहीं यहाँ एक जो ना जहरील, एक के बाद जहर कम, एक के बाद जहर ज्यादा, तो किसका जहर पिए हम लोग? क्या बात है, 29 कैंडिडेट है, उसमें कोई नहीं अच्छा है क्या? एमआईएम आएंगे आगे, अस्ते टाइम जाता है, एक आदमी लगा उसकी लोग टांग खींच रहे, टाइम जाता है। उसको मैडम ने टिकने क्या नहीं दे रहे बोले, शहर में। देखो मैडम की बात सुनो अभी। मैडम ने क्या बोले कि भाई अवार्ड साहब को टिकट मिलना चाहिए था। इनकी विचारधारा समझ लो, ये चाहते किसी सेकुलर को टिकट मिलना चाहिए हाँ, था। बस यही मेरा मुद्दा बात है। ये है ना, हाँ। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि मोदी वालों को टिकट मिलना चाहिए था। हम तो बोल रहे हैं ना,
कहा ये देखो मैं, दोनों के खिलाफ हाँ है। तो मेरे को दोनों के हम खिलाफ आपका पसंद है। समर्थन करेंगे। दूसरे वाले नहीं हम किया चाहते हैं कि वो। अब सेकुलर 29 कैंडिडेट है, 29 में से अगर 2 को माइनस भी करो तो भी 27 कैंडिडेट है तुम्हारे पास। मोदी- उसमें कोई भी अच्छा नहीं है मोदी क्या? को हराना हमारा अरे लक्ष्य मोदी को है। हराओ, मैं बस, बोल रही हूँ ना, हाँ, मोदी को हमारा हराओ तुम। लक्ष्य मोदी को लेकिन हराना है। मशाल को वोट दो तो वो हरगिज होने वाला नहीं जिताना है। हमारा लक्ष्य नहीं, नहीं, है और मुमरा से हम 40,000 वोट लेके जाएंगे। अरे जो श्रीकांत शिंदे को जिताएंगे। जो श्रीकांत मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है उसको वोट ही नहीं मिलने का है। श्रीकांत सुनिए, सुनिए, सुनिए। मशाल को वोट दो। हमने इधर आके कहा जा रहा है तुम्हारे श्रीकांत लोगों के शिंदे आपस को में भी तो वो दिए ना कैंडिडेट, इम्तियाज जलील के सामने कैंडिडेट दिए, उधर कैंडिडेट दिए, कहाँ नहीं दिया तुम बोलो ना। अरे मुसलमानों के सामने मैं दिया तो कि नहीं सिर्फ दिया? इतना बोल रहा हूँ सुनो, कि सब मुसलमान जगह 100% आके बोलने वोट दो, कुछ नहीं जो है। मोदी के आगे करेंगे उसको वोट दो। अरे सब जगह पे मुमरा वोट का चला बीफॉर्म है। नहीं, मुमरा का जो बीफॉर्म हकीकत कौन बात लाया है है, एमआईएम उस पे का? बात करो, सच्चाई पे बात करो, समझे क्या? अरे हम भाभी, लोग है ना राजनीति करने के लिए रोड पे नहीं उतरे थे। मुमरा का बीफॉर्म राजनीति कौन करने लाया? के लिए अगर उतरे रहते ना तो बात थी। राहुल गांधी मुमरा- से पूछ के दिए थे क्या मुमरा का अरे वोट बड़े लाया? नेता हमारे- तुमने लाया क्या? तुमने लाया क्या? मशाल को वोट नहीं देने का है बस। वो तो जावेद ना तीर कमान ना मशाल। तो क्या ना तो वन साइड जीतते बस थे। 27 कैंडिडेट है, दूसरे एक्स्ट्रा, उनमें कोई अच्छा देखो, बोलो आप वोट दो, अच्छा। हम तुम्हारे साथ है, हम कैंपेनिंग में आते। एमआईएम अरे छोड़ो, अगर- खाली खेलने का काम मत करो ऑटो से, समझे क्या? देखो ये देखो, बात तुम भाभी, तुम्हारा पर्सनल बात करेंगे तो मैंने नहीं, नहीं, बोला, पर्सनल। चली, तुम लोग बात भाभी नहीं, करते भाभी, रहो। पर्सनल की ऐसा बात नहीं है। ये देखो देखो, ये वोट की देश का बात करो, इलेक्शन है। बाकी की बात करना नहीं। भाभी, ये मतलब देश का नहीं है इलेक्शन इसमें। है। हाँ तो देश के इलेक्शन के वोट अंदर पे बात करो, यहाँ पे ना सिर्फ पर्सनल बात है, पर्सनल कोई किसी को पर्सनल अटैक मत मत करो। नहीं, नहीं, देखो मुमरा के वोट से खेलो मत, सुनो मुसलमानों से खेलो मत। एमआईएम के खिलाफ भी कैंडिडेट दी के नहीं दी, बोलो, लेकिन अलायंस वालों ने दी के नहीं दी? बीफॉर्म कौन लाया? बता लो ना, मैं किसने दिया दी के बीफॉर्म? नहीं दी? बोलो ना, अरे किसने दिया? एक मिनट, आप एमआईएम से है ना, तो बीफॉर्म कैसे आया बताइए। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इतना ही बोलूंगा। ओ एक मिनट, मैं मेरी बहन का जवाब दे रहा हूँ। वो तो नसीब अच्छी पूछ रहे हैं ना, थी, B-form वो तो कैसे आया? नसीब अच्छी थी कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, नहीं तो मुमरा वाले के पास में ऑप्शन मिलता जो तुमको पता चलता था एमआईएम कितने चलेगा, तो शुक्र मान दो रिजेक्ट हो गया फॉर्म। वो हमारे भाई का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो अलग पार्ट है। जैसा भी हुआ वो पार्टी का लेवल था, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सवाल पूछ रहा हूँ भाभी, यहाँ पर घड़ी घड़ी हमारे पास ऑप्शन मिलता था। कैंडिडेट दिया, एमआईएम का बी फॉर्म लोधा में किसने ला कर दिया? क्या मैसेज चल रहा है भाभी बताओ? मैं इधर की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं इम्तियाज जलील वाले के सामने की बात कर रही हूँ। वो ठीक है, मुद्दा किसका है? B-form किसने लाया? असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कैंडिडेट है कि नहीं है? जो फिर MI उनके सामने तो MI का खाली B-form- खेलने का वोटों से ना, ये अच्छी बात नहीं है। देखो अच्छा, इलियास भाई को बताने दो MI का B-form कौन लाया, चलो। तुम लोग पर्सनल बात करो, मैं किसको क्या- किसको नहीं, वोट अरे देना भाभी, चाहिए ये बताइए। वोट देखो 27 कैंडिडेट और भी है, उसमें अगर कोई अच्छा है आप बताओ, मैं डोर टू डोर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं खर्चा करने मैं तैयार भाभी हूँ। को कन्विंस करूंगा। मोदी को नहीं डालूंगी, हाँ बस बस बस, मोदी को वोट नहीं है, बहुत अच्छे, क्या बात। नहीं दूंगी वो मोदी थैंक को। यू भाभी। मोदी तो उधर कैंडिडेट है ही नहीं पहले। नहीं बस तो हम लोग को देंगे। उम्मीदवार तो अलग अलग नहीं है। नहीं तो हमको देने का ही नहीं है ना, हम लोग खिलाफ है बस। मोदी के खिलाफ थे, मशाल के भी खिलाफ है, मशाल के भी खिलाफ है। रहेंगे। अच्छा, मशाल के खिलाफ क्यों? खिलाफ हूँ, बोली ना, बोली ना। अरे शिवसेना की कैंडिडेट है वो। रहने वाले के साथ है। जीतने वाले को टिकट हम मोदी नहीं के खिलाफ रहने वालों के देके, साथ एक मिनट, जीतने वाले को टिकट तुम बोलते ना वो जीत रही है करके, वैशाली दरेकर जीत रही है तो अवार्ड सबको ही दे देने का था। सेक्युलर नेता था, सेक्युलर सोच थी, सारे मतलब धर्म वाले उनके साथ में थे, वो खासदार बनते। हमारे मुमरा से स्थानीय कोई आमदार बनता तो हमारे ही खासदार और आमदार रहते थे। आज तुम लोग खाली खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना के रखे हैं वोट को। अरे क्या है, मुसलमानों से खाली खेलने का ही रहता है क्या? खाली मुसलमान है ना, दरी बिछाने के ही काम में रहेंगे। ये जो मजाक मस्ती चली है ना, इसी में हम लोग की बेइज्जती होती है। जाने दो भाई, मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग को क्या बोलना है तुम लोग बात करते रहो। देखो, 27 में अगर कोई हाँ ठीक है मैडम। मैं जरूर आऊंगा भाभी आपके पास, मैं आपको बताऊंगा कि हमको इस वक्त है ना कट्टरपंथियों को हराना है हाँ तो और चलेगा, सेक्युलर लोगों को तुम जिताना मशाल है। को नहीं देंगे हम लोग, तुम दूसरा कोई अच्छा आपका कैंडिडेट गुस्सा है, बताओ। आपका गुस्सा, मैं आपको गुस्से को और तुम खत्म बताओ, करने की इम्तियाज पूरी जलील के कोशिश सामने इन लोग ने कैंडिडेट दिए कि नहीं दिए? मुसलमानों के सामने इन लोग कैंडिडेट दे सकते। सही बोल लेना, इंडिया अलायंस ने क्यों दी वहाँ पर कैंडिडेट? इंडिया अलायंस ने पूरे देश में कैंडिडेट अरे तो पूरे अरे देश की लेकिन बात क्यों चलिए दी? ना। ये एक तो कहा जा रहा है एमआईएम ने पहले शुरू से तैयारी नहीं की, लास्ट में आके फॉर्म भरी, फिर इंडिया अलायंस के सामने कैंडिडेट दे दी। की बात अगर आपको करने का है, अगर एक इम्तियाज जलील की बात अगर आप कर रहे हैं तो सलीम कुरैशी का कल का इंटरव्यू देख लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद एमआईएम के पद अधिकारी बोल रहे हैं कि किस तरीके से गलत जो है वो बी फॉर्म बांटे गए। अब यहाँ पे बी फॉर्म के बारे में देखो कितने उत्सुक है हमारे इलियास भाई बताने के लिए बी फॉर्म किसने बांटा है ना। हाँ अरे बता ही नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अरे तो खुल करके अरे बोल अभी दिए, इनका मैं इल्जाम बोल है दी। कि शिवसेना ने लेके आई। मैंने कब बोला? देखे, मैंने नाम भी लिया था,
रिवाइंड करो हर एक चीज, सुनो हर एक चीज रिवाइंड करो मेरी। जो चीज आया अभी वो चीज की बात की जाए। बात रही फॉर्म इम्तियाज किसने भरा, जलील की, किसका रिजेक्ट बात हुआ, रही इम्तियाज किसका जलील कैंसिल हुआ। की, इंशाल्लाह जिसके पहले भी जीते थे अल्लाह ने चाहा तो फिर वो जीतेंगे, चाहे कोई भी खड़ा रहे। देखो अभी फिलहाल मुद्दा यही है, दो चीज़ मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि डिबेट चली थोड़ा। देखो कैसा है, यहाँ पर जो लोग मुमरा में जो लोग रहते हैं ना, कोई कट्टरपंथी लोग नहीं है। जैसा एक मिसाल बताता हूँ, हमारे राजन भाई जो है ना 10-20 साल से जो है नगर सेवक है ना, वहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब वोट है, अल्लाह उनको जीता है। हमारे इधर पे जो है विशु लोग जो है वो, तो यहाँ पर उस आगे भी वो नगर सेवक जीते। हमारा मेन मुद्दा है जो आदमी, जो पार्टी जो क्लियर हमको ये स्टैंड देती है कि हम मुसलमान के खिलाफ है। बीच में कभी एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो आया कि दाढ़ी वाले जो फतवा दे रहे हम तुम्हारे साथ में नहीं, दाढ़ी कट, तो ये नॉनसेंस जो बातें करते ना, तो इनको ये पता गायकवाड़ तो ना एक मिनट वसीम भाई तो हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारे को डायरेक्टली अटैक कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ में कम से कम हमारा वोट जो है ना, हमारा राइट है, राइट टू वोट, हम जिसको चाहे वोट करें। अब बात यहाँ पर आती है, श्रीकांत शिंदे हो गए, अपना एकनाथ शिंदे हो गए, हमारे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जिसको सपोर्ट करे हमको उसको प्रॉब्लम है। जब तक वो उनको सपोर्ट करते हैं ना, हम उनके अगेंस्ट बोलते रहेंगे। तुम उनको अलग से इसके पहले जो एमपी इलेक्शन हुआ, जब ये बात 2 बार इलेक्शन हुए तो मुमरा से वोट गए ना, तभी इतना उनके बारे में कोई नहीं बोला। मुद्दा ये है मैडम यहाँ से चले गए, फालतू बात हो रही है ऐसा बोल के। हम लोग कोई फुकट लोग नहीं है, फ्री लोग नहीं है, सब अपने अपने काम छोड़ के आए हैं। ठीक है, मैडम ने बोल दिया होगा, गुस्से में बोल दिया होगा, वो जाने दीजिए, उसको माइंड मत कीजिएगा चीज़ों को। और इलेक्शन जो है बड़ा इलेक्शन है, देश का इलेक्शन है, वो हिसाब से लोग वोट दें। और ये सब बातें जो लोकल बातें हैं, नगर सेवक तक हो गया, एमएलए तक हो गया, ये सारी चीज़ें अपन बाद में उनके इलेक्शन में डिसाइड करेंगे, फिर आके यहीं खड़े हो जाएंगे। आप बोलिएगा एमएलए ने ऐसा किया वैसा किया। अभी बात खास, एक शख्स से पूछ लो कि कोई मोदी को वोट देना चाहता है, कि खुद इन्होंने कहा कि हम मोदी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। अरे आई आओ ना, आप बोलो चाचा, बोलो उसमें क्या है। वोट नहीं देंगे भाई। हाँ, मोदी को वोट दोगे? नहीं। भैया डरो मत, अगर आज देंगे तो आगे भी आपको डरना पड़ेगा। मिसाल को किसको दोगे वोट? अब आगे बोलो। अब वो क्या गारंटी है चाचा, वो चाचा क्या गारंटी देखो, है, डर का माहौल देखो। वापस बीजेपी के साथ नहीं जावे, सर्टिफिकेट दिया उसने, गारंटी है इसकी। हाँ ठीक है चाचा, आपने बोले देखो कैसा डर का माहौल देखो, बीजेपी के लिए डर का माहौल। क्या नाम है? मेरा इश्तियाक। जो माहौल चला है कैसा है भाई? जो कैंडिडेट जीतने के लायक रहेगा उसी को वोट दे देंगे। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा जीतने वाला है? अब वो तो जब आएगा तब देखेंगे। तो चालू तो है 20 तारीख को चुनाव। नहीं समझो, हवे की बात नहीं है, जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा कि ये जीतने के 2 कैंडिडेट है यहाँ पर, श्रीकांत शिंदे और वैशाली दरेकर। नहीं, एक मोदी वाला है, एक बगैर मोदी वाला है। चाहे मोदी वाला हो या कोई भी हो, उससे हमको नहीं बात नहीं समझो, वो बात नहीं है, हमें अपने कैंडिडेट को देखना है। आपका कैंडिडेट कौन है? अरे भाई वो तो बताएंगे। अरे वो नहीं बताना। अब ये चीज हमें, हमारे कहने का मतलब सुनिए, हमारे कहने का मतलब कि सब कैंडिडेट अच्छे हैं। आप मोदी को वोट दोगे? अरे पूछो ना, अभी फटफट पूछो, आप मोदी को वोट दोगे? कोई नहीं देगा मोदी को वोट। निकल जाओ ना पूछते पूछते क्या? अरे तुम निकल जाओ। बोल रहा है मोदी को वोट नहीं मिलने वाला है। तो असल चीज़ जो है, चले जाओ, अब की बार गिर गई सरकार। असल चीज़ क्या है कि हम जो है, हम शिवसेना के लोग हैं, हम पहली बार जो है मुसलमानों के दरमियान मुमरा में उतरे हैं, मुमरा के मुसलमानों के पास जा रहे हैं। और हम, मेरी और मेरे पार्टी की सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास में आने वाले टाइम में 2 इलेक्शन मौजूद है, आप एक बार श्रीकांत को एक बार वोट दे के देखिए। अगर श्रीकांत शिंदे ने अगर काम नहीं किया, सुनो ना भाई, सुनो ना, अगर श्रीकांत शिंदे ने अगर आपके इलाके में काम नहीं किया तो उसके बाद में आप 2 इलेक्शन में फुल बदला ले लेना, शिवसेना से फुल बदला लेना। दो इलेक्शन है, आखिरी शब्द आप। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं कि मोदी के साथ वालों ने खुद इस बात को कबूल करे कि हम मोदी के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहते। ये इनकी पहली हार है, इनकी मोदी वेव गिर चुकी है। बोल दिया इन्होंने कहा पब्लिक को क्या अपील करना चाहते? मैं अपील, हाँ, अरे यही रैली है, यही वक्त है मोदी को सत्ता से दूर करने का, उसके जुल्म के खात्मे का। इस बार जो कोई भी होगा, इस बार यही सोचना है कि मोदी के खिलाफ जो भी खड़ा है, चाहे मशाल लेकर के खड़ा हो, चाहे हाथ का पंजा लेकर के खड़ा हो, चाहे तुतारी लेकर खड़ा हो, महाराष्ट्र के अंदर उन्हीं को वोट देकर के जिताए और मोदी को इस देश के ऊपर जुल्म करने से बचाए। मैं बस आपके माध्यम से, बहुत सारी बहस हुई है, ठीक है, इसको डिबेट बोलते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे नगर सेवकों का इलेक्शन आएगा, उस माध्यम से जो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। अभी
मैं अपने मुसलमान भाइयों से और मुमरा वाले से, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जितने मेरे भाई यहाँ रहते हैं, मैं इतना बोलूँगा कि वोट अपना राइट है, राइट टू वोट है। जैसा 30 दिन रमज़ान महीने में रोज़ा रखते, ईद कैसा बनाते, अभी अपने को ज़रूरत है उसी तरीके से सुबह उठ के अपना ये मत करो कि भाई अभी 5 बजे जाता हूँ, सुबह उठ के यहाँ का वोट रेशियो बढ़ाओ। जब तक के मुसलमान, खास करके मैं बोला, जब तक के मुसलमान अपना वोट रेशियो नहीं बढ़ाएगा, जब तक के तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकोगे। इसके पहले तक के मुमरा में कोई नहीं आता था, MP के इलेक्शन में बोले ज़रूरत नहीं, यहाँ से 15-20 हज़ार वोट गिरते, क्या लेना देना है। तो मैं ये बता रहा, चाहे किसी को भी वोट दो, लेकिन अपने मतदान को बढ़ाओ। 100% जो 2,40,000 वोट है, कम से कम 1.5-2 लाख वोट गिरना चाहिए। और लास्ट ये है, क्या जो भी देश में जो मोदी के खिलाफ है उसको वोट दो, चाहे आपका दिल जिस पे चले। तो आपने सुना कि बहुत सारी यहाँ पर बहस हुई, लेकिन ऐसे मुद्दे तमाम उठते रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मुद्दा लोकसभा का नहीं विधानसभा का है, कोई बोल रहा है मुद्दा लोकसभा का नहीं विधानसभा का है। लेकिन शहर के जो मुद्दे हैं वो बेहद गंभीर मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसका हल होना चाहिए और नेताओं को इन मुद्दों को हल करना चाहिए। और 20 मई को मतदान है और आप लोगों को घर से निकलकर बड़ी संख्या में मतदान भी करना है और करना ज़रूरी भी है।